आता है जो क्लास में जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो मैथ सब्जेक्ट का पेपर है बेसिक का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जब भी पेपर बनाती है अपना तो वो पिछले साल के कोई से भी सेट से उठा के दे देती है, चाहे बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो पेपर है 17 फरवरी 2026 को होने वाला है, तो जो भी 17 फरवरी को पेपर देने जाएंगे क्लास 10th के देख लेना एंड तक। ठीक है, डिटेल में हम आपको समझाएंगे। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना था कि वो भी देखे उन्हें भी समझ आए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना ऑल पर। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना बेल को प्रेस करके, ताकि आपके लिए और वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले। ठीक है, और आने वाले सब्जेक्ट के भी हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो तैयारी बताना कितनी है आपकी, कमेंट में जरूर बता के जाना। आप करते हैं स्टार्ट, डिटेल में समझो किस तरीके से करना है। मैथ का पेपर है बेसिक का, तो स्टैंडर्ड वाले भी देख लेना कि उनके भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले में भी आएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस तो हम ऑलरेडी बता चुके थे, तो इंस्ट्रक्शंस हम आपको नहीं बताते। ठीक है, बस मोटा मोटा इतना बताया था। जो पेपर होगा 3 घंटे और 80 नंबर का रहने वाला है, और जो पूरा पेपर होगा वो आपके 5 खंडों में विभाजित होगा। 5 खंडों में कै ख ग ऐड है। ठीक है, और सभी प्रश्न आपको करने हैं, और इसमें आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर, इस तरीके से आपका थे। बाकी ये जो भी है क्या है ये आगे हम समझेंगे। जैसे खंड क्या में आप 1 से 20 तक के बहुविकल्पी होंगे, नहीं एमसीक्यू टाइप एक नंबर के, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे खंड क्या में। पहला, के किन मान के लिए बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के शून्यकों का गुणनफल 2 है। यानी आपको के का मान बताना है, इस के का मान बताना है, इसमें जो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे तो आप समझो। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है c/a के। ठीक है, और c/a इक्वल होगा 2 के। तो इस तरीके से हो जाने के बाद अब अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के, तो हम इसमें लिख देंगे c/a। अब इसका गुणनफल दिया हुआ है 2, यानी कि इक्वल दिया हुआ है 2। अब यहाँ पे c क्या होता है, c आपका ये होता है। ठीक है, b आपका ये होता है, और ये आपका ये होता है। तो हम यहाँ पे c दिया हुआ है, तो c क्या है -7, तो -7, और a क्या है k, तो k लिख देंगे। इक्वल में 2 है, 2 की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि जब 2 होता है तो नीचे 1 होती है। ठीक है, 2 के 1, ठीक है, 2/1 हो जाएगा इस तरीके से। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस तरीके से, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो जो इसका आंसर आएगा के का, वो आपका आएगा 2/7 माइनस में। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो -7/2 आएगा माइनस में। ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरीके से था, यहाँ पे के इक्वल में 2/1, तो इसमें हुआ क्या कि ये आपका ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर ये इस तरीके से आ जाने के बाद या कुछ इस तरीके से हो गया कि -7, उसके बाद ये नीचे चला गया, तो के इसका इस तरीके से हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा b -7/2। क्लियर। उसके बाद दूसरा, एक समांतर श्रेणी में यदि ए दिया हुआ है 8 और यहाँ पे ए 10 दिया हुआ है -19, तो डी का मान बताना है। ठीक है, और ये डी का मान निकालना एकदम ईजी है। वो कैसे, अब वो समझो। देखो डी है, यहाँ पे ए 10 है, ए इक्वल दिया हुआ है 90 के माइनस के। ठीक है, तो हम इसको ए 10 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, 10 माइनस में 1 डी इक्वल है -90, इस तरीके से लिख सकती है। ठीक है, -1 करके। तो इसमें ए, इसमें माइनस का, इसमें कितना आएगा, तो ए प्लस में 90 आ जाए, क्योंकि 10 में से 91 प्लस का, तो प्लस का 90 इक्वल है -90। तो ए प्लस में 90 इक्वल है -90 आ गया। अब यहाँ पे ए प्लस में 90 इक्वल में 90 आ गया माइनस का, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपका ये ए है, ये आपका दिया हुआ है, ए क्या है, ए आपका 8 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए दिया हुआ 8, तो इसके साथ पर 8 रख देंगे, फिर 9d आ जाएगा इक्वल -90 आ जाएगा। अब ये जो हुआ इस तरीके से 8 प्लस में 90 इक्वल -90, तो ये प्लस कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से 90 इक्वल में क्या होगा, इसमें आ जाएगा 27। ठीक है, 27 आने के बाद ये 9 गुणा में तब डिवाइड हो जाएगा, तो d इक्वल में 27 डिवाइड बाई 9, तो इसको इससे काट देंगे। ठीक है, 3 से, तो यहाँ पे जो d आएगा वो हमारा आएगा 3। ठीक है, तो d क्या है हमारा, d आया 3, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा a। उसके बाद तीसरा, बिंदु -1 और 3 तथा 8 और 3/2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु हमें बताना है कि मध्य बिंदु क्या है इसका। ठीक है, तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इसका मध्य बिंदु बताना है, तो ये हमारा x1 है, ये y1, ये x, ये
ठीक है, और ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। इस तरीके से होता है, यानी कि जो इसमें ये वाला होता है ये x होता है, ये y होता है, ये भी x है, ये y है, तो हम इसको दे देंगे x1, ये x2, ये y1 और ये y2 इस तरीके से, ठीक है। दे देने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, तो हमें मध्य बिंदु बताना है, मध्य बिंदु इस तरीके से मध्य बिंदु बताना है, तो हम 2 से इसको कर देंगे डिवाइड। तो इसमें हुआ क्या, तो इसमें x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 और ऐसे ही y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2 इस तरीके से ब्रैकेट में ले लेंगे। इसके स्थान पर -1 रखेंगे, इसके स्थान पर 8 रखेंगे, इसके स्थान पर 3 रखेंगे, इसके स्थान पर 3/2 रखेंगे, ठीक है। अब रख लेते हैं, इसमें इक्वेशन पुट कर लेते हैं। इसके 1 प्लस में 8 डिवाइड बाई 2, उसके बाद 3 प्लस में 3/2 डिवाइड बाई 2 इस तरीके से रख लिया। अब इसको करेंगे तो इसका आएगा क्या, इसका आपका आएगा 7/2, ठीक है। और जब इसको करेंगे, ठीक है, ये सर चला जाएगा नीचे, ठीक है, ये गुणा डिवाइड में, तो ये नीचे वाले से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये आपका कितना होगा 2 दूनी 4 और ये इसमें हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 9/4। जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये 9/4 आ जाएगा, तो 7/2 और 9/4 ये आपके आगे इक्वेशन 9/2 3/4 सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से होगा सी। उसके बाद चौथा, इसमें आप देखते हो ये बोला है साइन थीटा इक्वल होगा 1/3 है, तो इसमें साइन थीटा का मान बताना है, तो इसमें आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये 90 का होगा, ये थीटा होगा आपका, ये 1 होगा, ये 3 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसमें आपका बेस होगा बेस स्क्वायर, उसके बाद हाइट होगा, ठीक है, उसके बाद माइनस में होगा p, ठीक है। इसमें आपका h दिया हुआ है, h कितना है 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में p दिया हुआ है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का, तो 3 दिया 9 माइनस में 1, तो 9 में से 1 गया 8, तो b आपका आ जाएगा 8। तो फिर b को हम इस तरीके से लिखते हैं प्लस माइनस 8, तो ये 8 है, इसको बाहर करने के लिए 2 का आ जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस का आता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 2√2 हो जाएगा। तो इसमें जो सेक थीटा होगा वो होता है हाइट डिवाइड बाय बेस, तो हाइट आपका दिया हुआ था 3, ठीक है, इस तरीके से था, हाइट आपका दिया हुआ था 3 और जो बेस था वो आपका दिया हुआ है 2√2, तो 3/2√2 इसका आंसर रहेगा करेक्ट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। और जो 5वां, इसमें आपको HCF निकालना है 132 का और 37 का 77 का 132 77 का निकालना है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओ क्या होगा। उसके बाद अगला चलते हैं करने छठा, इसमें यदि दिया समीकरण आपको दिया हुआ है 4x² - 5x प्लस में k इक्वल में 0 के जो मूल्य वास्तविक और समान होगा तो k का मान, तो हमें इसमें k का मान बताना है कि k का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप इसमें जो सोल्व करेंगे इसको, तो पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका a होता है, थोड़ा क्लियर कर दे, ये आपका a होता है, ये आपका b, ये होता है c और ये होता है d, ठीक है। तो इसमें आपका d दिया हुआ है 0, ठीक है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा b² माइनस में 4ac इक्वल में 0, ठीक है, b² माइनस 4ac इक्वल में 0 लगेगा, तो बस में पुट कर देंगे, b के स्थान पर आ जाएगा -5, ठीक है, -5 का स्क्वायर 4 है, a आपका यहाँ पे देख सकते हो a, तो a आपका दिया हुआ है 4, ठीक है, इसमें आपका a होगा 4, ये रहा, ठीक है। c आपका क्या होगा, तो c आपका k इक्वल हो जाएगा 0, तो बस में पुट कर देंगे, जैसे कि इसमें हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 4k इक्वल में 0 इस तरीके से हो जाएगा, तो 55 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 16k हो जाएगा इक्वल में 0 हो जाएगा। अब ये 25 का है तो ये साइड जाके चला जाएगा, ठीक है, इस साइड चला, ये माइनस का है तो इसको प्लस करने के लिए इसको हम इस साइड भेज देंगे और ये कुछ इस साइड आ जाएगा, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 25 इक्वल में 16k हो जाएगा। अब ये गुणा में तब डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आपका आ जाएगा 25 16, ठीक है। अब इसको इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 25/16, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका डी। अब मान लो इसको काटते हैं, तो काट के देखते हैं 2 ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको माइनस में भी कर सकते हो, अगर मान लो माइनस में इसका आंसर आ रहा है तो माइनस में कैसे होगा, तो माइनस में इस तरीके से 16k इक्वल में 0, तो 25 इस साइड चला जाएगा, ठीक है, तो -16k इक्वल में ये आपका आ जाएगा माइनस में 25, तो k इक्वल में क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 25/16 हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। बस 7वां, यदि एक खेल के जीतने की प्रायिकता p है तो इसमें हारने की प्रायिकता, यानी खेल में खेलने की प्रायिकता बोला है, जीतने की जो प्रायिकता होगी वो p है, यानी प्रायिकता p बताइए, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी वो बतानी है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा 7वें का, तो वो बनेगा, इसमें बोला था कि प्रायिकता बतानी है हारने की, ठीक है, तो हारने क्या होगी 1 माइनस में p होती है क्योंकि 1 है प्रायिकता, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है।
उसके बाद अगला देख सकते हो 8वां, इससे बिंदु आपको दिया हुआ है 2 माइनस में 3 और तथा माइनस में 2 और 3 के बीच की दूरी, इन दोनों की दूरी बतानी है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है किस तरीके से, पहले ये समझो। ठीक है, मैं बिंदु दिया हुआ है इस तरीके से कि 2 माइनस में 3 है और 1 माइनस में 2 और 3 है। ठीक है, जब इसका जो आंसर निकालेंगे तो वो आपका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, जिससे आप देख सकते हो। इसको हम करते हैं सोल्व पहले। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है, ये -3 है और ये -2 और 3 है। तो इसको हम मान लें ये x हो गया, ये y होगा, ये x1 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इस तरीके से होगा। ये ए बी इक्वल में होगा रूट में x1 माइनस में x2, ये पूरा ब्रैकेट में होगा स्क्वायर में, सेम ऐसे ही y1। ठीक है, माइनस में y2 और ये भी पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो थोड़ा स्मॉल में लिखते हैं, आपको समझ आएगा। तो इस तरीके से ए बी इक्वल में पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 माइनस में x2 ये पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होगा प्लस में y1 माइनस में y2 और ये हो जाएगा स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। बस इसमें संख्या पुट कर देंगे, ये x है, ये y है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तब इसमें डालते हैं इक्वेशन में। वह देखते कुछ इस तरीके से 2 प्लस में 2 ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में माइनस में 3 माइनस में 3 इस तरीके से हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 2 2 4 4 चौक 16, तो ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। तो ये ब्रैकेट में रहेगा 16 प्लस में 36 का होता है 52, तो ये हो जाएगा आपका 52। तो 52 को हम इस तरीके से लिखते हैं 4 गुना में 13। ठीक है, लिखने के बाद ये 4 ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आने के लिए आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 रूट में 13 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हुआ, इतना हुआ ए। ठीक है, 2 रूट में 13 करेक्ट आंसर ए। उसके बाद 9वां में आपको थीटा के किस मान के लिए साइन स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 2 है। इसमें मान दिया हुआ है 2 है। ठीक है, तो अब जब इसे हम सोल्व करेंगे तो जो इसका आंसर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, कि इसमें आपका दिया हुआ है, तो इसका हम करते हैं सोल्व। अब समझो, तो देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा। ये आपका जो होता है साइन स्क्वायर ये मिलकर 1 बनाता है। ठीक है, इक्वल 1 के होता है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, क्योंकि साइन स्क्वायर है थीटा ये 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, यानी थीटा का जो मान होता है वो 90 होता है, तभी इसमें आपका 1 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा C90 इस तरीके से। और बात 10 में बोला हुआ है 52 पत्तों के एक अच्छी प्रकार से फेंटा गया, यानी 52 पत्ता है, उन ताश उनको अच्छी तरह से फेंटा गया, तो उस गड्डी में से यदाचित एक पत्ता निकला गया। ठीक है, जो पत्ते का रंग है वो एक लाल रंग है। लाल रंग की बेगम वाला पत्ता होने की प्रायिकता बतानी, इसमें प्रायिकता बतानी कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बने कितनी प्रायिकता होगी बताएं। तो टोटल पत्ते कितने हैं 52। ठीक है, तो उसके बाद टोटल पत्ते इसमें बोले गए हैं 52 है, इसमें बोला गया होने के प्रायिकता लाल रंग के, तो इसमें टोटल है 52 और पत्ते कितने हैं 21। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो इसमें जो बनेगा 1/26 बनेगा, डी करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखते 11वां इसमें बोला यदि कोई निश्चित चर x क्रम में व्यवस्थित सांख्यिकीय के आंकड़ों के 2 समान भागों में विभाजित करता है तो x का मान, यानी बोला गया कि यहाँ पे दोस्तों यदि कोई निश्चित चर x है क्रम में व्यवस्थित सांख्यिकीय के आंकड़ों को 2 समान भागों में विभाजित करता है तो x का मान क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका माध्यक, बी होगा करेक्ट आंसर। के बाद 12वां, इसमें त्रिज्या दी हुई है 7/2 सेंटीमीटर वाले गोलार्ध का आयतन है, यानी इसमें हमें आयतन बताने की आयतन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम आयतन निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे वो समझो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते इसमें बोला गया है कि त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाना है, इसमें आपकी त्रिज्या ये दी हुई है, इस पर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। ठीक है, वरना आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका करवा दिया जाएगा सोल्व। उसके बाद 13वां, इसमें किसी बंटन का माध्य तथा माध्य क्रमक 21 व 23 है, तो बंटन का बहुलक ज्ञात करना है कि बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें बहुलक ज्ञात करते हो, बताते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपके बहुलक निकालना है, तो बहुलक कैसे निकालते हैं, तो 3 गुना आपका मीडियन होगा और 2 माइनस में 2 होगा आपका मीन। ठीक है, तो माध्य, तो इसमें क्या होगा 3 गुना होगा यानी माध्यक और 2 गुना होगा माध्य। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका कुछ दिया हुआ है 3 को 23 से करेंगे और 2 को 21 से ब्रैकेट में गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना करते हैं। ठीक है,
23 से, 3 को 23 से, तो क्या बनेगा, ये होगा 69, और 2 को 21 से करेंगे तो क्या होगा 42, तो 69 में से 42 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 27, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है 27 इस तरीके से। तो इसमें 14 एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमश इतनी दी हुई है, ऊंचाई और त्रिज्या, तो इसमें आपको क्या निकालना है, तो इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, इसमें एल निकालना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से शंकु सा दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है इस तरीके से। तो इसमें आपको ये इस तरीके से, जिसमें आपको नीचे का दिया हुआ है 7 और यहाँ का दिया हुआ है आपका 24, तो ये आपको एल निकालना है। तो एल कैसे निकालते हैं, तो इसमें एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो इसमें एच दिया हुआ है यानी कि हाइट दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर, और इसमें आर दिया हुआ है, आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हुई है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 कितना होता है 49, तो 576 प्लस में 49, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 625 आएगा। अब 625 आ गया तो ये एल स्क्वायर है, स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट में हो जाएगा, तो एल इक्वल में 625 में रूट हो जाएगा। अब 625 का स्क्वायर होता है 25 का, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर डी। इस तरीके से सिंपल सा आपको समझ आ गया, ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद अगला देख सकते हैं, इसमें बोला कि 15 में यदि द्विघात बहुपद है अल्फा माइनस में 1 एक्स स्क्वायर है प्लस में अल्फा एक्स प्लस में 1 है, यहाँ पे शून्यंक -3 दिया हुआ है, नहीं ए का मान हमें निकालना है। तो इसमें आपका पी दिया हुआ है, पी के स्थान पे क्या रख सकते हैं -3, ठीक है, जो इक्वल होगा 0 के, और x के स्थान पर रख सकते हैं -3, ठीक है इस तरीके से। यहाँ पे x के स्थान पर हम -3 रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपका देख सकते हो इसको एक्स स्क्वायर को पूरे से करना गुना, यहाँ पे दोस्तों ये अल्फा इस तरीके से लिख जाएगा, इसको हम -3 से इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, प्लस में अल्फा एक्स से इसके यहाँ -3 रखेंगे और प्लस में 1 इक्वल में 0 रख देंगे। तो इसका 3 3 9 करेंगे, अब 9 का इस तरीके से होगा 9 अल्फा माइनस में 9 माइनस में 3a प्लस में 1 इक्वल में 0, तो ये -3 है और ये 9 है, इसमें से माइनस करके 9 में से -3 तो 6 ही हो जाएगा, और ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये 8 हो जाएगा और इक्वल में होगा 0, ठीक है। तो ये माइनस है तो इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका होगा 6a इक्वल में 8। अभी यहाँ पे 6a इक्वल में 8 है, यहाँ पे गुणा में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा 8 इक्वल में 6a, इस तरीके से। अब इसको काट देंगे, 2 3 6 2 चौके 8, तो इसका आंसर बनेगा 4/3, तो सी होगा करेक्ट आंसर 4/3, ठीक है इस तरीके से। बस 16 यहाँ पे एक वृत्त की जो व्यास की लंबाई है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और इस व्यास का सिरा दिया हुआ है 4 माइनस में 4, ठीक है, और 0 है, तो इसमें दूसरा सिरा है जो x पर है, तो हमें इसका आंसर बताने क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोला है, जो वृत्त के व्यास की जो लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर है, और व्यास का सिरा है -4 0, तो इसमें दूसरा सिरा होगा x, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरीके से आपका होगा, यानी मान लो ये आपका एक वृत्त है, ये आपकी लाइन हो गई 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक सिरा है ये आपका x, ठीक है, ये x है, ये y मान लिया, x मान लिया एग्जाम्पल, ठीक है, और ये आपका -4 0, ठीक है, इससे 4 0, तो हम इस दूसरे सिरा का बताने दूसरा सिरा क्या हुआ, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो -4 में 6 प्लस कर देंगे, तो आपका जो x का सिरा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो -4 है, इसमें +6 करेंगे तो क्या आ गया 2, और दूसरा हो गया 0, तो ये 2/0 हो जाएगा करेक्ट आंसर इस तरीके से, ठीक है। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस इतना करना है कि ये -4 दिया हुआ है, इसमें 6 प्लस कर देंगे, तो जिससे आपका जो ये आंसर है आ जाएगा, ठीक है 2। बस उसके बाद 17, तो हमें के का मान बताना है, ठीक है, हमने के का मान लिया है, ठीक है, मान जिसमें हमें के का मान बताना है, जिसमें जो रेखीय समीकरण है वो इस तरीके से 2 दिया हुआ है, तो इसके कोई हल नहीं है, तो इसमें कोई हल नहीं होते, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो आपका ये इस तरीके से फॉर्मूला लगता है कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 के, इस तरीके से। तो इसमें a1 क्या हो गया, a1 हो गया 5, b1 हो गया 2, c1 हो गया -7, सेम ऐसे ही a2 हो गया आपका 2, b2 हो गया k, और c2 हो गया 1। बस पुट करेंगे इसमें, तो जब इसमें पुट करेंगे कि वैसे देखो कुछ इस कैसे होगी, 5/2 इक्वल में 2/k नॉट इक्वल -7/1, ठीक है, ये नहीं होगा इस तरीके से, तो इसको हटा देंगे, बस इस तरीके से हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, तो ये इस साइड चला जाएगा तो 5k हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा डिवाइड में गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, हो जाने के बाद ये यहाँ पे देख सकते हो गुणा में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आपका क्या आएगा 4/5, इस तरीके से उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका आ गया आंसर, इस तरीके से आपको ये सारे सोल्व करने होते हैं। उसके बाद 18वां, हमें बोला है 2 पास से हमने एक साथ उछाले, तो इसमें एक द्विक
के आने की प्रायिकता बतानी है द्विक यानी 2 की। तो 5 से कितनी है आपके पास 2, ठीक है, और 5 से हमें कितनी संख्या होती है 6, ठीक है। तो 6 को 2 बार करेंगे तो 2 5 से 6 6, तो 6 से कितना हो गया 12 और ऊपर हो गया 2 और बोला है एक द्विक आने की प्रायिकता। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकालें, 2 एकम 2 2 6 12, तो करेक्ट आंसर जाएगा सी। इस तरीके से बिल्कुल आसान से, ठीक है। होता क्या है हमें एक द्विक निकालना है, तो द्विक पासे में कितनी बार है 2, यानी दोनों पासे में आने की क्या होती है 2 बार होती है, एक पासे में एक दूसरे में एक, तो 2 की। और टोटल कितने होते हैं पासे में संख्या आपके 6, तो 2 है हमारे पास एक में 6 है, दूसरे में भी 6, कितना हो गया 12, तो 2 डिवाइड बाई 12 लिख देंगे, 2 एकम 2 2 6 12, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से ओके। और 19वां 20वां भी कथन बताना है। इसमें बोला यदि केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई, तो इसमें चतुर्भुज OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज बनी है। इस तरीके से तो एक चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह समान होते हैं, में ये बोला गया। क्या ये सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि A सत्य है लेकिन जो R है वो गलत है, सभी समान नहीं होंगे, ठीक है। सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एकदम गलत बात पूरी है कि चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो सभी सम्मुख कोण होंगे वह समान होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा इसमें सी। उसके बाद अभी कथन ए दिया हुआ है, इसमें आपका बहुपद px है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 के शून्यांक है -1 तथा 3 है। तो उत्तर इसमें बोला है कि बहुपद px है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 3 का ग्राफ होगा वह x अक्ष को -1 0 तथा 3 0 पर काटता है, तो यह सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, तो वो आपका बनेगा इसमें ए। हाँ ये सही है कि -1 और 0 होगा, 3 और 0 होगा। जब इसमें हम ग्राफ में दिखाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ में दिखाएंगे तो एकदम सही करेक्ट ये बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस तरीके से मैं सोल्व करके बताना था। उसके बाद खंड कह के आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाई देंगे कि हम आपको ये करवाए ताकि आपको समझ आए कि एक नंबर कैसे आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड के। तो शुरू के 20 हमने करवा दिए और जो 2 क्वेश्चन दिए उनका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।